नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी मनीष। एक बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बड़ा फैसला ये लिया है कि अब 12 मई से यात्रियों के लिए ट्रेन शुरू की जा रही है, ताकि अब श्रमिकों के साथ साथ आम जो जनता फंसी हुई है दूसरे राज्यों में वो भी अपने घर जा सके। इससे पहले आपने देखा कि रेलवे की तरफ से कई ट्रेनें श्रमिकों के लिए खास तौर पर स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिसमें अन्य राज्यों में जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं वो अपने घर जा सकें, उनकी घर वापसी हो सके। उसी तर्ज पर अब आम जनता के लिए ये खास ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर वापसी कर सकें। 12 मई से यात्रियों के लिए ये जो स्पेशल ट्रेन है वो शुरू हो रही हैं। ये पहली लिस्ट जो लिस्टेड की गई है, जिन ट्रेनों की संख्या है वो है 15। ये 15 ट्रेनें हैं जो दिल्ली से अलग अलग रूट पर चलेंगी और 4 मई यानी कि आज से 4 बजे से ये रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। बुकिंग शुरू हो चुकी है, वो अपना रिजर्वेशन 4 बजे से कर सकते हैं और कल से ये सेवा शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि रूट क्या रहेगा, किन किन रूटों पर ये स्पेशल ट्रेन चलेंगी दिल्ली से। तो ये जो ट्रेन है नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाएंगी, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए दिल्ली से ये खास ट्रेनें चलेंगी। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि 4 बजे से रिजर्वेशन शुरू हो चुका है। मेरे सहयोगी मनीष आपको बताएंगे कि आपको ये जो टिकट है वो बुक करानी कैसे है, कहाँ से ये रिजर्वेशन आपको मिल सकता है। मनीष बताएं। देखिए विपनेश, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, ये मेरे मोबाइल पे ऐप है IRCTC का, और ये ऐप हमने खोला और इसी पे आप जब जाएंगे यहाँ पे IRCTC का रेल कनेक्ट जो है ये ऐप खुल रहा। सबसे पहले दर्शकों को बता दें कि टिकट बुकिंग तो केवल अब ऐप पे ही होगी, चाहे वेबसाइट पे होगी, वो भी IRCTC के। आप टिकट खिड़की पे जाके टिकट नहीं खरीद सकते, क्योंकि कोविड-19 का जब संक्रमण सब जगह है, कहीं ना कहीं रेल प्रशासन इस बात को ध्यान में रखे कि भीड़ भाड़ न हो रिजर्वेशन काउंटर पे, इसलिए केवल डिजिटल बुकिंग जो होगी। तो डिजिटल बुकिंग शुरू हो चुकी है और यहाँ पे जो ऐप है, हमेशा की तरह जिन लोगों ने किया उनको पता होगा, प्लान माई जर्नी, उस पर हम जाते हैं। यहाँ अपना जो डेस्टिनेशन है उसको सेलेक्ट करते हैं और नई दिल्ली हमने अगर नई दिल्ली से हमें पटना जाना है, चाहे नई दिल्ली से अगर सेंट्रल जाना है, तो ये डेस्टिनेशन और ज़ाहिर तौर पर ट्रेन जिस दिन चल रही है वो तारीख जो है आपको डालना है और उसके बाद बुकिंग होगी। ज़ाहिर तौर पर आपको बता दें, ये पूरी जो ट्रेनें जो चलेंगी विपनेश, ये सभी AC बॉगी होंगी। इसमें फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, सामान्य तौर पे जो राजधानी एक्सप्रेस में जो होता है बिल्कुल उसी तर्ज पे। टिकट का किराया जो होगा बिल्कुल डायनेमिक होगा। आपको पता है राजधानी में जैसे जैसे बुकिंग बढ़ती जाती है फिर टिकट का रेट भी बढ़ता जाता है। तो ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है, ये मजदूरों के लिए नहीं है। सरकार ने खास लोगों के लिए ये ट्रेन चलाई है और राजधानी बिल्कुल ट्रेन चलेगी, पूरी AC ट्रेन होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि एयरपोर्ट पे आप फ्लाइट पकड़ने जाते हैं, आपको पहले पहुंचना होता है, 3 घंटे पहले पहुंचना होता है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैचअप करने के लिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैचअप करने के लिए 2 घंटे पहले पहुंचना होता है। इस ट्रेन को भी पकड़ने के लिए आपको रेलवे स्टेशन पे 2 घंटे पहले जाना होगा। ठीक है मनीष, ये जो आपने जिक्र किया कि 2 घंटे पहले क्यों जाना है, ये गाइडलाइंस मैं आपको दर्शकों को बता देती हूँ क्योंकि वो अपने जहन में रखें। ये बात तो आपने क्लियर कर दी कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए रिजर्वेशन होगा, बुकिंग होगी। आप विंडो पर जाते हैं तो वहाँ से, यानी कि किसी रेलवे या फिर कोई भी एजेंट है उसके थ्रू टिकट लेने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि यहाँ से कोई टिकट, कोई रिजर्वेशन नहीं, इसमें दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी। दलालों की कोई भूमिका नहीं होगी। अब इसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग रिजर्वेशन के लिए जाएंगे और जिनकी टिकट कंफर्म हो जाएगी, जब वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे, स्टेशन पहुंचेंगे, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे, ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं। प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर टिकट नहीं जारी किए जाएंगे। दूसरा, यात्रा के दौरान फेस पर मास्क होना जरूरी है, जो आपका फेस है वो कवर होना जरूरी है। और डिपार्चर के वक्त स्क्रीनिंग की जाएगी, इसीलिए 2 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुंचना होगा। केवल उन्हीं यात्रियों को परमिशन मिलेगी जिनमें संक्रमण का एक भी लक्षण नहीं है, और केवल उन्हीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर आने की परमिशन दी जाएगी जिनके टिकट्स कंफर्म होंगे, वही यात्रा कर पाएंगे। अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं है तो कोशिश भी ना करें, किसी भी तरीके से आप रेल में सफर नहीं कर पाएंगे। देखिए विपनेश, जब बुकिंग होगी तो टिकट कंफर्म ही टिकट आपको मिलेगा IRCTC वेबसाइट ऐप के जरिए। उस पर कोई वेटलिस्ट, जैसे पहले क्या होता था, वेटलिस्ट टिकट रेलवे दिया करती थी, वेटलिस्ट टिकट जारी ही नहीं होगा।
कंफर्म टिकट ही जारी होगा, इसलिए कि पहले भीड़ भाड़ हम देखते थे, वेटलिस्ट टिकट लेकर लोग ट्रैवल कर लेते थे, वो सरकार इसको अवॉइड करना चाहती है, रेल मंत्रालय इसको अवॉइड करना चाहता है कि भीड़ भाड़ बॉगी में हो। मिलाकर ये कि कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, आपके पास कंफर्म टिकट होगा तभी आप सफर कर पाएंगे। एक ट्रेन में 1700 सीटों की बुकिंग होगी। पहले इसके लिए 12 सीटें निर्धारित की गई थी, लेकिन अब संख्या इसमें बढ़ा दी है। पहले 1200 यात्री इसमें सफर कर सकते थे, लेकिन अब 1700 कर दी गई। ये गाइडलाइंस हैं जो रेलवे की तरफ से जारी हुई हैं। जो टिकट बुक कराने जा रहे हैं उनको इन बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 2 घंटे का आप हैरान होंगे कि 2 घंटे पहले क्यों पहुंचना है, हम तो उसी समय पहुंचेंगे। तो ये पूरे प्रोसीजर से आपको गुजरना होगा, इसीलिए ये 2 घंटे का वक्त लिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, जिस गाड़ी से, जिस कैब से आप जा रहे हैं स्टेशन, वहां पे जो गार्ड होंगे वो चेक करेंगे कि आपके पास कंफर्म टिकट है कि नहीं, तभी रेलवे स्टेशन के प्रीमाइसेस में आपकी गाड़ी दाखिल हो पाएगी। ये भी इस बात का भी ख्याल रखना होगा। तो कोई ऐसे वैसे कोई व्यक्ति नहीं जा सकता स्टेशन, इसलिए कि वहां पे भीड़ भाड़ ना हो। रेल मंत्रालय ने अपने और गृह मंत्रालय ने अपने एसओपी में इसको भी ध्यान में रखकर जारी किया है। एक बार फिर से इस बात को मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो IRCTC की वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है उसके जरिए ही आपका रिजर्वेशन होगा। रेलवे और IRCTC के एजेंट के जरिए कोई टिकट आपका बुक नहीं होगा। ये आप नोट कर लीजिए, कोशिश भी मत कीजिए। मनीष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि श्रमिकों के लिए पहले ही अब ये राहत दी गई है, स्पेशल ट्रेन चलाई गई है, उनका नाम भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन रखा गया है, लेकिन ये क्योंकि फेयर को लेकर बड़ी कंफ्यूजन होगी, यानी कि ये उन लोगों के लिए सीधी सी बात है जिनके पास पैसा होगा, क्योंकि AC कोच होंगे, इसमें ठीक ठाक टिकट करेंगे। बिल्कुल, राइट। तो देखिए, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रहा है, वो श्रमिकों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों जो अपने घर तक जाना चाहते हैं। लेकिन देश में से कई लोग हैं जो अलग अलग शहरों में पहुंचे थे। दिल्ली में मैं आपको बता दूं, मेरे पास कई फोन आ चुके हैं जो लोग कहते हैं कि मुझे घर तक पहुंचवा दो, लेकिन कैसे पहुंच सकते हैं, कोई साधन नहीं है। तो वो लोग एफर्ट भी कर सकते हैं, वो ऐसी ट्रेन में टिकट कटा सकते हैं। ऐसे लोग मुंबई में फंसे हैं, ऐसे लोग चेन्नई में इलाज कराने के लिए गए थे, वहाँ फंसे हैं, बेंगलोर में फंसे हुए हैं, जिनके माता पिता गए हैं वो अपने घर लौटना चाहते हैं, वो फंसे हुए हैं। तो इसके ज़रिए लोग अपने घर तक जा सकते हैं अपने, और ऐसे हजारों की संख्या में तादाद है विपनेश, जो कि देश के अलग अलग भागों में लॉकडाउन के बाद गए हुए थे, लॉकडाउन से पहले, और वहाँ फंस गए हैं। तो उनके लिए एक सरकार ने रास्ता दिया। हालांकि इसके ज़रिए रेल मंत्रालय ठीक ठाक मुनाफा बनाएगा। डायनेमिक फेयर, यानी कि आप पहले दिन बुकिंग होगी, जैसे ही 10% से ज़्यादा बुकिंग होगी, टिकट का किराया बढ़ जाएगा और महंगा टिकट मिलेगा। लेकिन सरकार आपको ये सुविधा दे रही है, जो लोग इसको अवेल करना चाहते हैं वो अवेल कर सकते हैं। IRCTC वेबसाइट और ऐप पे जाके टिकट कटा सकते हैं। मनीष ने सही कहा कि तत्काल और प्रीमियम तत्काल का कोई इसमें प्रावधान नहीं रखा गया है। करंट बुकिंग भी नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बुकिंग भी नहीं होगी। इन बातों को आप ध्यान में रखें। श्रमिक ट्रेन की भी संख्या मनीष बढ़ा दी गई है, पहले 1200 थी, अब 1700 कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल, श्रमिक ट्रेन देखिए थोड़ी और राहत हो जाएगी कि ज्यादा उसमें यात्री सवार हो पाएंगे, अपने घर जा सकते। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने तमाम राज्यों से अपील भी की है, वहाँ के प्रशासन से, रेल मुख्यमंत्रियों से, कि हम चाहते हैं कि रेल मंत्रालय पूरी तरीके से तैयार है ज़्यादा ट्रेनों को भेजने के लिए। आप संसाधन मुहैया कराइए, वहाँ पे तैयारी करिए, वो ट्रेन भेजने को तैयार है। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पे मजदूर दिख रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थान पे जाते हुए, कहीं ना कहीं सरकार इससे विचलित है। तो इसलिए ज़्यादा श्रमिक ट्रेन को उतारा जा रहा है। तो और अब जो है, इसके बाद में संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, क्योंकि अभी 15 ट्रेनें इन्होंने रखी हैं आम जनता के लिए जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं। तो क्या बाद में इनकी संख्या में इजाफा हो सकता है? तो इसका इंडिकेशन देखिए कि 17 तारीख को तक लॉकडाउन 3 है। कहीं ना कहीं सरकार अब, जबकि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुकी है, अब ये खास लोगों के लिए AC ट्रेन चलने जा रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि 17 तारीख के बाद कुछ और रियायत दी जा सकती है, कुछ और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। शताब्दी जैसे एक्सप्रेस है जो कि राजधानी दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर वगैरह जाती है, तो उन ट्रेनों को शायद उम्मीद कर रहे हैं कि चलाई जा सकती है। लेकिन मनीष, एक चीज़ और आपने नोट की होगी कि बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं काफ़ी दिनों से, अब एकदम से कोशिश की जाएगी तो कई जो वेबसाइट हैं काम करना बंद कर देती हैं, और कई बार हमने देखा है कि ये रेलवे की जो वेबसाइट है यही काम करना बंद कर देती है, या फिर ऐप में कुछ प्रॉब्लम हैंग हो जाते हैं, तो ऐसे में बड़ी दिक्कतों का सामना आपको ध्यान होगा कि IRCTC के जरिए छठ जैसे पर्व, होली जैसे पर्व, विजयदशमी, दशहरा के दौरान काफ़ी दबाव होता है। लेकिन फिर भी IRCTC ने अपने वेबसाइट को इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि हेवी ट्रैफिक हो भी तो भी मैनेज हो जाएगा, अब उस लोड को झेल सकता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो रेलवे पूरी तरीके से खुद को इक्विप कर रहा है कि एक बार
फिर से जो है ट्रेन की परिचालन जो है उसको शुरू किया जाए, और इसका इंडिकेशन बता रहा कि सब लोगों के लिए धीरे धीरे जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। देखिए देरी मत कीजिए, 4 बज चुके हैं। अगर आप फंसे हुए हैं किसी स्टेट में और अपने घर वापसी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए सरकार ने रास्ता खोला है। आप बुकिंग अपनी कर सकते हैं, किसी एजेंट की आपको सहायता नहीं लेनी है, इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। आपको जो रेलवे की साइट है, IRCTC की वेबसाइट है, वहाँ पर जाना है, देर मत कीजिए, आप बुकिंग अपनी कर सकते हैं। और साथ ही जो मोबाइल ऐप है उसके ज़रिए आप अपनी टिकट अब बुक करा सकते हैं, अपना रिजर्वेशन करा सकते हैं। ये रिजर्वेशन 4 बजे से शुरू हो चुका है। प्रोसीजर पूरा क्या है वो मनीष और मैं बताने के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं। गाइडलाइंस हैं रेलवे की, उनका जरूर आप ध्यान रखिएगा। पता चला कि आप 2 घंटे पहले नहीं पहुंचे, आप आधा घंटे पहले पहुंचे, तो फिर आपके पास कंफर्म टिकट भी है, आप रेल में भी नहीं चढ़ पाएंगे, अपने घर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल सबकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के लिए लंबा कतार होगा, हर किसी की स्क्रीनिंग करके भेजना वाकई में रेलवे के ऑफिशियल्स के लिए भी एक डिफिकल्ट टास्क होगा विपनेश। तो सब समय से पहुंचे, जैसे कि हम देखते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए लोग पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, बिल्कुल उन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए ये अपने तरह का नया अनूठा चीजें जो अब तक आप एयरपोर्ट पे जो आपको अनुभव होता था वो रेलवे स्टेशन पे आप वो अनुभव अब कर सकेंगे। पूरी स्क्रीनिंग के साथ गुजरना होगा। ये मनीष शायद इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि अगर विंडो पर लोग जाते तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो सकती थी, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी हैं जहाँ पर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ है। इसीलिए ये उनके लिए काफ़ी परेशानी खड़ा करता है, इसलिए शायद ये कदम उठाया गया है कि आप वेबसाइट के थ्रू या ऐप के जरिए अपनी टिकट बुक कराइए। आप देखिए, आपको ध्यान होगा कि कई सारे रिजर्वेशन काउंटर हैं जो कि दिल्ली शहर में है, मुंबई में है, जहां लोग रात से लंबी कतार में खड़े होते हैं टिकट लेने के लिए। उसको अवॉइड सरकार करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वहां पे भीड़ भाड़ हो, उससे संक्रमण फैलने का पूरा आशंका है। तो उसको अवॉइड करने के लिए, और रेलवे का जो ट्रैवलिंग है वो भी एक नया कल्चर उसका शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। क्या ये इशारा करता है कि भविष्य में कोई वेटिंग लिस्ट टिकट जारी नहीं होगा? क्या ये भी इशारा करता है कि स्लीपर क्लास और स्लीपर क्लास के बॉगी चलेंगे, एसी के बॉगी चलेंगे? क्या जनरल क्लास बॉगी चलेगा नहीं चलेगा? ये सब बातों को देखना होगा। लेकिन कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। देखना होगा कि रेलवे क्या करती है इस बातों को लेकर, क्योंकि इन बातों का ख्याल लग रहा है कि एक नया कल्चर रेलवे ट्रैवलिंग के लिए भी देखने को मिलेगा देश में। पहले स्टॉपेज नहीं थे ट्रेन के, अब बनाए गए हैं, बीच बीच में ये ट्रेन रुकेंगी कहीं बहुत सिलेक्टेड जगह पे। अगर मान लीजिए कि यहाँ से अगर राजधानी एक्सप्रेस जैसे दिल्ली से पटना जाती है तो वो यहाँ से कानपुर रुकती है, इलाहाबाद रुकती है, मुगलसराय रुकती है, फिर पटना। हो सकता है कि उसमें एक दो स्टेशन को घटा दिया जाए, वो केवल 1-2 स्टेशन पर रुके। चाहे अगर कोलकाता जा रही है तो 1-2 स्टेशन को घटा दिया जाएगा। तो बहुत कम जगहों पे ट्रेन रुकेगी और इस तरीके से ट्रेन का परिचालन होगा। देखिए ये महत्वपूर्ण बातें थी। ये पूरा एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपको जाना है, कैसे आपको अपने यहाँ रिजर्वेशन कराना है, किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने आपको ये भी बताया कि दिल्ली से कहाँ कहाँ पर ये रूट है, किस किस राज्य में ये ट्रेन पहुँचेंगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो। दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ये ट्रेन अभी चलाई जा रही हैं। ये अभी 15 ट्रेन हैं जो कि कल से सेवा में होंगी। 12 मई से यात्रियों के लिए ये ट्रेनें शुरू की जा रही हैं, क्योंकि मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसको सरकार ने समझा है, जाना है और इसीलिए बड़ा कदम उठाया गया है। मनीष, कोई इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी हो? नहीं, हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो ट्रैवलिंग करने के इच्छुक हैं, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि 2 घंटे पहले आप स्टेशन पे पहुंचे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए आपके लिए वो सुविधाजनक होगा। और मास्क जरूर पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग। बिना मास्क के अगर आप जाएंगे शायद आपको वो वहाँ पे दिक्कत हो स्टेशन पे। ऐसा भी है, जब अपने राज्य पहुंचेंगे तमाम लोग तो वहाँ पर भी फिर इनका हेल्थ स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद ही जो है स्टेशन से बाहर आ पाएंगे। दोनों जगह होगा, चढ़ते वक्त और उतरते वक्त दोनों। गृह मंत्रालय ने SOP जो जारी किया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो उसमें साफ तौर पे कहा कि जिस राज्य में जो ट्रेन जा रही है वहाँ के राज्यों ने जो नियम बनाए हुए हैं, जो यात्री जा रहे हैं उसको फॉलो करना होगा। तो उन राज्यों में क्या नियम बनाए गए हैं उसका फॉलो करना होगा। फिलहाल ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जो यात्री करके जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन में रहना होगा, ऐसी कोई नियम नहीं है, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है।
तो देखिए, ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ये है कि अब बुकिंग शुरू हो चुकी है, आप जाइए और अपनी बुकिंग कराइए जहां आपका घर है वहां के लिए। और दूसरा, IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए बुकिंग हो रही है। गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, क्योंकि पूरा हेल्थ स्क्रीनिंग प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। 2 घंटे पहले आपको स्टेशन पहुँचना है। अगर वक्त कम हुआ तो शायद आपको फिर उस सुविधा ना मिले, आप ट्रेन में सफ़र ना कर पाएँ। इसीलिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं ताकि सब इसको समझ लें, ठीक से जान लें और पूरी तरीके से इसका पालन करें। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो दर्शकों को समझाए, जो जानना बहुत ज़रूरी था, ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना रहे और आप आराम से सफ़र अपना कर पाएँ। क्योंकि कोविड-19 की वजह से, इस महामारी की वजह से सभी फंसे हुए हैं, बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इसीलिए अब थोड़ी सी राहत देने की कोशिश लगातार की जा रही है। नमस्कार।